और ये है मेरा हरिद्वार का फूड वाला ब्लॉग की व्हाट आई एट इन हरिद्वार इन कुछ घंटे। और यहाँ मैं जहाँ पे मैं खाने आई हूँ फर्स्ट स्टॉप, घर पर बैठ के अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करी जस्ट बिकॉज कि मेरे पहले बुद्धि आई नहीं कि मैं रूम पे स्टार्ट कर दूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टॉप था गुलाटी वैष्णव भोजनालय। ये घाट के बिल्कुल नियरेस्ट है। अब जैसे घाट से बाहर निकलोगे आपको ये शॉप दिख जाएगी। आसपास में यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी बट सब पे मोस्टली कचौरी समोसे मिल रहे थे और हमें चाय पीनी थी और ये गरम गरम खौलती चाय हमें इस शॉप में बनती दिखी तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे और यहाँ से हमने ली थी 2 कुल्हड़ चाय और साथ में हमने खाई थी कचौरी। इट्स लाइक दैट कि हरिद्वार आया कचौरी चाट ना खाई तो क्या खाया। चाय वैसे यम्मी है बट इसमें मीठा एक्सट्रीम लेवल पर है। बट चाय लिटरली अदरक का भी टेस्ट आ रहा है, सब चीज़ों का टेस्ट आ रहा है। अगर आप लोग को अदरक चाहिए तो आपको स्पेशल बोलना पड़ेगा कि हमें अदरक चाहिए। चाय इज गुड। इसके जो है बासी सी लग रही है मतलब क्रंचीनेस नहीं है, नॉट टू गुड। मतलब ठीक ठीक है, क्रंचीनेस नहीं है तो कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्रंची से कच करके आए। इट्स ओके। तो मैं रेटिंग इधर डाल दूंगी बिकॉज ऑब्वियसली हमें मैं रेटिंग तो दे नहीं सकती हूँ। एंड इफ अगर आपने मेरा हरिद्वार का पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग घाट से जाने के बाद गए थे चंडी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए और वहाँ पे बाहर मिल रही थी ये फ्रूट चाट जो मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और वो भैया फ्रेश कट कर रहे थे तो हमने ये भी खा ली थी। लिटरली बहुत अच्छी थी, ऐसे पेट भर गया था और हेल्दी ब्रेकफास्ट करके तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम गए थे पप्पू छोले भटूरे वाले पे जो हेल्दी ब्रेकफास्ट करा उसकी बिल्कुल ऐसी की तैसी करने के लिए। और मतलब ये शॉप बहुत छोटी सी है बट अगर आप ऑटो वाले को बोलोगे तो आपको पहुँचा देगा आराम से, उन्हें पता होती है जगह। यहाँ पे आते इन्होंने हमें ये कुछ ग्लास में सर्व किया था पानी जैसा जो लिटरली बहुत गंदा था। मैंने टेस्ट करा, इट वाज EU। एंड यहाँ से ऑब्वियसली मैंने छोले भटूरे मंगाए थे। छोले की क्वांटिटी मुझे कम लगी, मतलब कि अगर आप 2 भटूरे दे रहे होते बड़े बड़े तो आपको छोले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। साथ में उन्होंने रायता बहुत ठीक ठाक मतलब अच्छा था। एंड थे 2 भटूरे और 2 भटूरे की तो मैं क्या ही बात करूँ, इतना तेल था। मतलब ये भटूरास वर सो ऑयली, ऐसा लग रहा था कि अगर हम अपने हाथों में से ऑयल निकाल के इकट्ठा करेंगे तो 2 पूरी तो आराम से तली जाएंगी। तो मुझे ऑयल के उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये प्लेस। एंड विद दैट यहाँ के छोले में ना कुछ कंकड़ जैसी कुछ मिट्टी जैसा टेस्ट भी आ रहा था। तो मतलब हरिद्वार जाओ तो इस जगह मत जाना, इससे अच्छे हैं पंडित जी पूरी वाले। मतलब जो मैंने इस जगह का वो देखा है ना हाइप, ये वैसी जगह है। मतलब इसका एम्बियंस इतना अच्छा है, विद दैट इतने अच्छे से इन्होंने हमें सर्व किया। एक तो ये लोग ऐसे ना हरिद्वार में हर जगह ग्रीन ग्रीन पत्तों पे सर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना एस्थेटिक लुक आता है इससे। और यहाँ से फेमस हमने वो पूरी सब्जी ही मंगाई थी। एंड यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी ये है कि ना 3 टाइप की पूरी सब्जी देते हैं, कद्दू की सब्जी, सूखे आलू और गीले आलू। क्या स्वाद सब्जी है। और जब तक आप इन तीनों सब्जी को मिक्स करके खाओगे नहीं ना आपको स्वाद नहीं आएगा। मतलब इन तीनों सब्जी को मिक्स करने के बाद वो जो लेवल बनता है ना सब्जी का वो अलग लेवल बनता है। साथ में उन्होंने हमें अचार दिया था और उन्होंने हमें पेड़े भी दिया था वो जो बहुत यम्मी थे, उनकी शेप कितनी अच्छी थी। और रायता भी दिया था बूंदी का जो अगेन बहुत अच्छा था। और मतलब अगर आप एक एक सब्जी खाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा, तीनों सब्जी को अच्छे से तरी लगाओ और फिर स्वाद, लाजवाब स्वाद था। और यहाँ की पूड़ी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। उसी के साथ पूड़ी में ना खाली पूड़ी नहीं थी, उसमें कुछ तो भी फीलिंग थी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें सत्तू की फीलिंग है। बट अगर हरिद्वार जा रहे हो इस प्लेस पे जाना बिल्कुल भी मत भूलना। मतलब इतना हैवी खाने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा कुछ ठंडा पीने बिकॉज गर्मी लग रही थी। दिन में हरिद्वार में गर्मी हो जाती है। हम गए थे अमृतसरी लस्सी वाले अंकल पे। इन अंकल ने मुझे जाते बोल दिया बेटा फिल्मिंग करोगे तो पैसा लगेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मुझे एक और चीज़ पसंद नहीं आई कि इन्होंने हमें इस
कागज़ वाले ग्लास में ये लस्सी थी। मुझे लस्सी हमेशा ना, मुझे स्टील का ग्लास होता है मुझे उसमें पसंद है, बट द टेस्ट वॉज लिटरली वेरी गुड। आई थिंक ये 60 रुपये की थी, उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा। मलाई आ रही थी, मतलब फील आ रहा था कि ना ये अमृतसरी पंजाबी लस्सी मैं पी रही हूँ। टेस्ट नो डाउट बहुत 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 अच्छा था, बट वो जो उन्होंने मुझे जाते ही कैमरे के लिए बोल दिया, मुझे उसमें गुस्सा आया। बट हाँ, अगर आपको कुछ ठंडा पीने का मन करे, अगर आप गर्मी में जा रहे हो हरिद्वार, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हो और आपको ये सारी शॉप्स ना चलते चलते आराम से मिल जाएंगी। और फिर हम लोग गए थे दूध पीने, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि हरिद्वार में जो कढ़ाई वाला दूध मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा यम्मी मिलता है। तो हम लोग गए थे पंडित जी सेवा राम जी वाले शॉप पे। आई होप कि मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। यहाँ से हमने लिया था ऑब्वियसली कढ़ाई वाला दूध, और फिर हमने एक और ना वो मलाई समोसा लिया था। मैंने किसको खाते हुए देखा था, तो मुझे बहुत देखने में टेम्पटिंग लग रहा था, और दूध इतना गर्म था ना कि मुझे टेस्ट पहले तो आया नहीं। फिर मैंने 3-4 सिप पिए तो मुझे ऐसा पता लगा कि वाओ ये दूध है। इट्स जस्ट दैट कि दूध में ना मीठा थोड़ा सा ज़्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार में ना मीठा ज़्यादा डालने की आदत है, बट वैसे ना दूध बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। अगर मैं दिल्ली के कंपैरिजन करूँ तो ऐसा लग रहा था कि ना मैं रियल दूध पी रही हूँ। एंड दिस मलाई समोसा वाज सुपर्ब, इतना टेस्टी था ना, इसके अंदर खोया था एंड ऊपर जो उन्होंने फिलिंग करी हुई थी, मतलब अंदर सॉरी, बहुत बहुत यम्मी था। अगर आप लोग जा रहे हो ना तो ये मलाई समोसा ज़रूर खा के आना। हम आ गए थे जैन चाट भंडार पे, जो अगेन बहुत फेमस है। मतलब जिस तरीके से सर्व करते हैं विद दैट, ये अंकल किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये लोग फेमस है अपने कांजी वड़ा के लिए। और हमने आज से इनकी ये पापड़ी चाट ही खाया था, जो पहले मुझे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया था इसमें है क्या क्या, कैसे क्या मैं इसको खाऊं। एंड देन फिर मेरे को पता लगा अच्छा इसमें पापड़ी है, कांजी वड़ा है, फिर मूंग का वड़ा था। दिस वॉज ऑल्सो यम्मी। मतलब जो चीज़ें फेमस है ना हरिद्वार में, वो लिटरली फेमस अच्छी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट बेकार है वो तब भी फेमस है, नहीं, ये लिटरली बहुत अच्छा था। एंड आप लोग को मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशन से सब समझ में आ जाता होगा कि हाँ ये चीज़ मुझे लिटरली सच में ही बहुत अच्छी लग रही है। और फिर हम लोग ऐसे ही मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे थे, और उसके बाद हम चले गए थे प्रकाश लोक मशहूर लस्सी वाली शॉप पे, जिसके लिए जहाँ पे मैं सिर्फ वो कुल्फ़ी खाने गई थी, वो जो अलग से प्लेट में कट करके कुल्फ़ी सर्च करते हैं। मैंने इनका भी मेन्यू आपको इनकेस दिखा दिया, अगर आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको कितना बजट करना है तो आप उसके लिए कर सकते हो। यहाँ से पहले हमने मंगाई थी ये मलाई लस्सी। एंड अगर मैं ये वाली लस्सी और जो मैंने पहले वो अमृतसरी लस्सी पी थी कंपेयर करूँ, तो दिस लस्सी वॉज बेटर देन दैट वाली लस्सी, बिकॉज फर्स्ट थिंग उन्होंने ग्लास में सर्व करा, और कहीं ना कहीं टेस्ट में फ़र्क था। मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये वाली ज़्यादा ठंडी थी। हमें वो लस्सी इतनी अच्छी लगी थी, हमने सोचा कि यार कुछ और भी ट्राई करते हैं। यहाँ से तो हमने मंगाई थी मलाई कुल्फ़ी और हमने मंगाई थी फालूदा कुल्फ़ी। दोनों ही कुल्फ़ी बहुत बहुत अच्छी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ना राजस्थान की कुल्फ़ी खा रही हूँ, जैसे वहाँ की कुल्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग डिफरेंट और इतना अच्छा होता है, वैसी ही यहाँ की कुल्फ़ी का था। क्या स्वाद ही कुल्फ़ी बनाते हैं ये लोग, मतलब ये मलाई आ रही है मुँह में, ठंडा आइसक्रीम का फ्लेवर आ रहा है, फालूदा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ना फालूदा आइसक्रीम, फालूदा कुल्फ़ी खाई थी, तो मतलब मैं शॉक थी कि वाओ इट इज़ सो यम्मी, सो टेस्टी। और इनका प्राइस रेंज भी बहुत अफोर्डेबल था। एंड इफ़ अगर आप लोग हरिद्वार जा रहे हो, पंडित जी पूड़ी वाला, प्रकाश लोक मशहूर लस्सी एंड पंडित जी सेवा राम की वो मलाई समोसा ज़रूर खा के आना। एंड डू लेट मी नो कि आप लोग कब हरिद्वार जा रहे हैं और आपने इनमें से कोई सी शॉप पहले से ट्राई किया हुआ है, और एल्स में क्या ट्राई कर सकती थी। और आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।